Let me take the discussion to मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, मुझे ये बताइए कि बाबर की अगर हम बात करें तो उसको एक टाइम था कि कंपेयर किया जाता था विराट कोहली के साथ, क्योंकि जाहिर है ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अब ये भी नहीं है कि ही इज नॉट इन द फॉर्म या फिर यू नेम इट कि बॉल बैट पे नहीं आ रहा। मतलब उसने जो बाउंड्रीज लगाई हैं दे आर एक्सेप्शनल शॉट्स। यानी कि इस मैच में अगेंस्ट इंडिया भी उसने शॉट्स जो खेले हैं वो प्रॉपरली अच्छे शॉट्स खेले हैं, 5 चौके हैं शायद उसकी इनिंग्स में। और फिर उसके बाद क्या ब्रेन फॉग हो जाता है, क्या हो जाता है कि व्हेन ही रीचेस टू द 20s, लेट 20s और 30s ही जस्ट गिव्स अवे हिज विकेट। होता क्या है ये? देखिए इशफाक, पहले तो मैं आपसे एक बात कहूं, विराट कोहली से कुछ नहीं है बाबर आजम के सामने, जीरो है विराट कोहली बाबर आजम के सामने। वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट हु इज अ बेटर प्लेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, जिसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ना प्लानिंग है, ना स्ट्रैटेजीज हैं, ना मेरिट है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पिछले भी टूर्नामेंट में हम क्वालिफाई होने से रह गए थे, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। शर्म से डूब मरने की बात है कि जिस तरह हमारी क्रिकेट को नीचे ले जाया गया है, और सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल मोटिव्स की वजह से। अच्छा, ना सिफारिश का जहाँ तक सवाल है, जिसको जाए मुँह उठा के ले लिया। मैं आपको बताऊं, मैं चीफ सेलेक्टर रहा हूं, अल्लाह के फजल से बहुत इज्जत से मैंने काम किया और बेस्ट पॉसिबल टीम सेलेक्ट करता था। कोच रहा, हेड कोच रहा, उसके रिजल्ट्स आप देख लिए। आज तक पाकिस्तान में या बाहर के किसी कोच का ये रिजल्ट नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने सिंसियरली काम किया अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ बोर्ड को कुछ दे के जाऊँ, पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ दे के जाऊँ। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी एज एन ओपनिंग बैट्समैन, जिसमें मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इतने। लेकिन अब मेरा वक्त है तो पे बैक का। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे पास कमी किसी चीज़ नहीं है, इस चीज़ की कमी है। अकल तो हम समझते हैं कि हवा में तीर चला देंगे, लग गया तो ठीक है। जैसे ये क्रिकेट ऐसा गेम नहीं है। और 50 ओवर की क्रिकेट, इवन 2020 में अब गेम प्लान आ गया है। 2020 का वो ज़माना गया कि धाड़ धाड़ मार के गेम खत्म हो गया। अब शुरू के 5 ओवर किस तरह खेलने हैं, बीच का पोर्शन किस तरह खेल रहा है, एंड में किस तरह तो जाना है। ये जो हमने सीरीज जीती थी, ये जो हमने सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, वाज दैट प्योर लक? सिर्फ कहां पे जो जीती थी? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज हमने जीती। वो प्योर लक नहीं, वो आप अच्छी क्रिकेट आप खेले थे आपने, और आप वो कहां जीती थी आपने, ये भी तो देखें आप। अपनी कंडीशंस में जीती थी आपने। मैं यही कह रहा हूं, आपकी अपनी कंडीशंस हैं, आपके पास। नहीं, वो हमने वहां जाके जीती थी। ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया था और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया था वनडे सीरीज। वो तो बहुत पहले की बात, अभी की बात कर रहा हूं, पहले की बात है। मैं अभी रिसेंट, लेकिन मैं बारल, देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं कि जो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपको पता है वर्ल्ड कप आपका डिजास्टर हुआ पिछली दफा, हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। हमें शर्म की मारी कि अमेरिका जैसी टीम से हम क्रिकेट हार गए, जिनको क्रिकेट का भी नहीं पता हमने हम तो। और उसके बाद देखिए, ये बातों के ऊपर हमें देखना जरूरी है। हम इस वक्त प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि कौन प्लेयर अच्छा है कौन बुरा है। हमें अपनी टीम परफॉर्म, हाँ वो अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, वो बुरा है, ठीक है बुरा है। हमें अपने आप को तरफ देखना है। इशफाक सत्ती, ये 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं, एक उंगली उस तरफ करने से। मुझे अल्लाह ताला ने क्यों एज अ कोच इज्जत दी? मैंने टीम में लड़कों को कह दिया था कि जिस लड़के ने टीम के लिए नहीं खेला, चाहे बैटिंग में या बॉलिंग में, फील्डिंग में, किसी भी डिपार्टमेंट में, वो टीम से ऐसे बाहर निकाल दिया जाए। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। क्रिकेट खेली है हम लोगों ने क्रिकेट खेली है। एक बात कह दूं, हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, बिलीव मी नॉट, कोई हम आसमान से उतर के नहीं आए थे। इन्हीं बच्चों, कामरान अकमल ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, यासिर ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। क्यों खेली है? डिवोशन के साथ, एक सिंसियरिटी के साथ, एक इमोशन के साथ कि हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपना बेस्ट हम अपने मुल्क को दें। बिलाशुबा ये बहुत जरूरी। यहाँ पे मुझे वो नजर नहीं आता, मुझे वो चीज नजर ही नहीं आती। कामरान भाई, मुझे नहीं होगी। एक तो ये है कि मुझे ये बताइए, बीइंग अ प्लेयर, जाहिर है कि आपसे बेहतर कौन, आपने ओपन भी किया इनिंग्स, आप अगली पोजीशन पे भी खेले हैं। मुझे ये बताएं कि जब शुरू में बॉल आता है तो हो सकता है पेस हो या फिर काफी चीजें, इंसान को सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन वंस यू आर इन, वंस योर आईज आर सेट, तो आपकी हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो जाती है और आपका फुटवर्क भी अच्छा हो जाता है। मैं जो बात कर रहा था बाबर की कि ही इज गेटिंग द स्टार्ट्स, जो शॉट्स वो खेल रहे हैं वो प्रॉपर है, वो तुक्के में नहीं लग रहे।
लेकिन स्टिल ही इज गिविंग अवे हिज विकेट। तो एक तो ये इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग टू हिम? ही इज गेटिंग द स्टार्ट्स बट वो आगे जा नहीं पा रहे। देखिए आगे इसलिए जा नहीं पा रहे, एक तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कर रहा है। आप देखें मोहसिन भाई भी बेहतर बता सकते हैं, यासर भी ओपनर है, कि वो बहुत ज़्यादा शेकी खेल रहा है। वो अपनी जो उसकी शॉट सिलेक्शन है वो उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा, ओवर दी हेड नहीं मार रहा बॉलर्स। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रोहित शर्मा क्या करता है, यही करता है। आप देखें कि वो ज्यादा स्क्वायर होता विकेट जा रहा है खेलने के लिए, कि बीच वाला बॉल भी वो स्क्वायर पे खेलने जा रहा है, जिसकी वजह से वो लेग वीफर हो जाता है, रन्स नहीं हो पा रहे, उसके हाथ नहीं खुल पा रहे, विकेटें बीच में आ जाता है खेलने के लिए। ये चीजें उसको करनी पड़ेंगी। आप देखें मॉडर्न डे इतनी है, विराट कोहली की इतनी बड़ी मिसाल है, वो एक बॉल को 3 जगह खेल सकता है। उसने अपनी स्किल का लेवल इतना बढ़ाया हुआ है, तो हमारे प्लेयर्स वो काम कर नहीं रहे। अगर रोकना है तो रोकते जाते हैं, डॉट बॉल हो रहे हैं तो डॉट बॉल करते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा, स्किल वर्क नहीं कर रहा, प्रोसेस बेहतर नहीं हो रहा। सो मेनी एस्पेक्ट्स में अगर कल के मैच की बात करूं, अगर इससे हटके भी अगर मैं सिर्फ मैच की बात करूं ना, तो कामी भाई आप तो कल से ही इस पे काफी डिस्कशंस कर रहे हैं और कल से लेके आज दिन भर करते रहे, लेकिन आप ये देखिए फील्डिंग की बात करें, 2 क्रूशियल कैचेस का छूटना नहीं होना चाहिए था। अगर बॉलिंग की बात करें तो आप 3 बॉलें अच्छी कराते हैं, उसके बाद 2 बॉलें बुरी करवा देते हैं। और फिर आपने एक चीज जो कही थी कि हमें 5 बॉलर्स के साथ खेलना चाहिए, यहां पर पहले खुशदिल की सिलेक्शन पर काफी बात हो रही थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप ये देखिए कि हमारे पास अबरार एक जो स्पिनर मौजूद है और उसके बाद खुशदिल हमारे पास ऑलराउंडर का ऑप्शन मौजूद है, एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग। गुज़िश्ता 2 मैचेस में ही इज द ओनली वन हु इज परफॉर्मिंग। तो अगर उसको हम हटा के किसी स्पिनर को लाते हैं तो फिर तो हमारी बैटिंग का और बुरा हाल होना था। ये जो कुछ रन पिछले न्यूजीलैंड के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ बन के फिर तो नहीं बनने थे। जो स्पिनर आप लाना चाह रहे थे उसकी जगह कहां बनती है? देखिए इशफाक, आप 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, उनमें से आपको 6 बैट्समैनों के साथ जाते एक ऑलराउंडर होना चाहिए था आपके पास, ऐसा जो बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बैटिंग ऑलराउंडर ना हो। फिर आपकी क्या नाम है प्लेइंग साइड अच्छी बनती है। जो बात कर रहे हैं आप फील्डिंग की, नो डाउट, जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे फील्डिंग में, जब तक कोच करवाता रहेगा उतनी देर ठीक है। जब तक आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे फील्डिंग में, उतनी देर आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए फिर आप देखिए हमारी पैचेस में परफॉर्मेंस आती है, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। अब हमारे बॉलरों को कहा जाता है कि बेस्ट बॉलर है, तो वो बेस्ट बॉलर उस वक्त बनेंगे जब वो मैच जितवा के देंगे। वो उस वक्त हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर बनेंगे जब नए बॉल के साथ ऊपर से आउट करके देंगे। फिर बैटिंग की जहां तक बात है, आप देखें हमारे बैटर्स जो स्पिनर्स को एंगल करके नहीं खेल रहे, गैप में नहीं खेल रहे, पूरे बल्ले के साथ खेल रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो उसको पूरा एंगल छोटी टांग निकाल के कवर की तरफ खेलते हैं। विराट कोहली, अय्यर की आप बैटिंग देखें, उन्होंने इब्रार को कैसे हैंडल किया है, कैसे वो खेले हैं। आपने इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप स्पिनर्स को स्वीप मारनी आती हो, अगर स्वीप नहीं रिवर्स स्वीप मारे या स्टेप आउट लेके आप खेलें, फिर ही जाके स्पिनर्स थोड़ा सा अंडर प्रेशर आता है। आप ये काम नहीं करेंगे तो स्पिनर हावी होता जाएगा बैट्समैनों पे। यासिर, आप मुझे ये बताइएगा, थोड़ी सी दिलेरी और गेम अवेयरनेस इज द की। यासिर, मुझे ये